डिफरेंशिएशन के एक नए रूप के बारे में चर्चा करेंगे। इंडिपेंडेंट वेरिएबल, स्वतंत्र चर का परिवर्तन। Sometimes it is very useful in transforming the equation in an integral is not of changing the independent variable। कई बार जब सेकेंड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन को आसानी से हम सॉल्व नहीं कर पाते हैं तो उसके चरों में परिवर्तित करने का प्रयास करते हैं ताकि इक्वेशन को आसानी से सॉल्व किया जा सके। हम कहते हैं कि सेकेंड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन dy/dx² प्लस एक्स dy/dx प्लस पी वाई क्यू वाई इजिकल टू आर, जहाँ पी क्यू आर फंक्शन ऑफ एक्स है। लेट द इंडिपेंडेंट वेरिएबल बी चेंज, हम इनको चेंज करने का प्रयास करते हैं। एक्स को हम जेड में चेंज कर देते हैं। लेट द इंडिपेंडेंट वेरिएबल बी चेंज फ्रॉम एक्स टू जेड। जेड इज ए गिवन फंक्शन ऑफ जेड एक्स का दिया हुआ फलन है। तब dy/dx इजिकल टू हो जाएगा, परिवर्तन करें dy/dz इंटू डेल जेड अपॉन डेल एक्स। अगर इसे सीधा देखें तो डेल जेड से डेल जेड कैंसिल आसानी से हो जाएगा, तो हमारा dy/dx। अब इसका हम सेकेंड ऑर्डर d²/dx² ज्ञात करेंगे तो d/dx बाई की जगह पुट हो गया dy/dz इंटू dz अपॉन dx, और इसे रिफाइन करेंगे d/dx को तो d/dz इंटू dy/dz इंटू dz अपॉन dx इंटू dz अपॉन dx। अब इसका डेरिवेटिव करने पर d² फर्स्ट एंड सेकंड से d²/dz² डॉट dz अपॉन dx² का होल स्क्वायर प्रथम फलन प्लस द्वितीय फलन dy/dz इंटू del² z अपॉन del x², समीकरण सी। अब हम समीकरण बी तथा समीकरण सी के मान को समीकरण 1 में रखते हैं तथा हमें ओरिजिनल मान प्राप्त होता है d² z अपॉन dx का होल स्क्वायर इंटू d² dz² प्लस d² z अपॉन dx² प्लस p dy/dz प्लस q बराबर r। ये एक हमें सीधी फॉर्म इसकी प्राप्त हो जाती है। यहाँ पर अब पूरे समीकरण में डेल जेड अपॉन डेल एक्स के होल स्क्वायर का भाग देने पर हमें इसका सीधा एक जनरल फॉर्म प्राप्त होता है t²/dz² प्लस p1 इंटू dy/dz प्लस q1 इंटू बाई इक्वल टू r1, जहाँ पर p1 q1 और r1 फंक्शन ऑफ x है, जिसमें p1 का मान del² z अपॉन del x² प्लस p del z dz अपॉन dx अपॉन del z अपॉन del x का होल स्क्वायर, q1 इक्वल टू q अपॉन del z अपॉन del x का होल स्क्वायर, r1 इक्वल टू r अपॉन del z अपॉन del x का होल स्क्वायर। अब कैन बी इज रीडली एक्सप्रेस्ड फंक्शन ऑफ एक्स द गिवन रिलेशन z, और अब यह समीकरण y और x में ना होकर z और x में परिवर्तित हो गया। तो अब हम इक्वेशन में इक्वेटिंग करने के दौरान q अपॉन डेल जेड अपॉन डेल एक्स टू ए कॉन्स्टेंट क्वालिटी वी फाइंड देन p1 आल्सो बिकम कॉन्स्टेंट देन इक्वेशन इज एट 1 यदि हमें p1 का मान कांस्टेंट प्राप्त हो जाए तथा q अपॉन डेल जेड अपॉन डेल एक्स का मान कांस्टेंट प्राप्त हो जाए तो यह जो हमने परिवर्तित की है वो आसानी से सॉल्व हो जाती है। इफ़ दूसरे शब्दों में हम कहें यदि q1 का मान कांस्टेंट आए या डिवाइडिंग के रूप में 1 अपॉन कांस्टेंट अपॉन डिवाइडिंग ऑफ x के रूप में आए, तभी हमारा फंक्शन आसानी से इंटीग्रेबल होता है। यदि और दूसरा p1 का मान 0 कांस्टेंट आना चाहिए। इम्पोर्टेंट, यदि q का पद, यदि हमारे समीकरण में q का पद वर्ग के रूप में दिया हुआ हो तो हम सीधे ही डेल जेड अपॉन डेल एक्स इजिकल टू √q ले सकते हैं और उसका सीधा ही इंटीग्रेट करेंगे तो z इजिकल टू इंटीग्रेशन √qx dx, तो हमें सीधा ही मान प्राप्त हो जाए। अतः p1 q1 के मान और r1 के मान हम दिए हुए समीकरण में ये रखकर आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। एक एग्जाम्पल की सहायता से इसे समझने का प्रयास करेंगे। d² बाई अपॉन dx² प्लस
कॉट एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस 4y कोसेक स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 0। समीकरण एक को देखने से पता चलता है डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इकाई समीकरण है तथा p का मान कॉट एक्स है, q का मान 4 कोसेक स्क्वायर एक्स है। हम यहाँ पर देखते हैं और r का मान 0 है। यहाँ पर हम देखते हैं q का मान 2 कोसेक स्क्वायर एक्स है। अभी हमने नोट लगाया था यदि q का मान वर्ग के रूप में हो तो सीधे ही हम डी जेड अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू इसको 2 कोसेक एक्स अंडर रूट क्यू 2 कोसेक का सकते डी जेड इज इक्वल टू 2 कोसेक एक्स डी एक्स, तो जेड इज इक्वल टू 2 लॉग 10 एक्स वाई 2। और P1 का मान जेड हमारे पास आ गया, इसका डे स्क्वायर जेड अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस पी डेल जेड अपॉन डेल एक्स अपॉन डेल जेड अपॉन डेल एक्स का होल स्क्वायर। ये हमने मान रख दिए और उसको सॉल्व किया तो हमें कांस्टेंट का मान 0 प्राप्त हो गया। अब हमें P1 और Q1 के मान समीकरण में रखने पर तो डी स्क्वायर बाई अपॉन डी जेड स्क्वायर प्लस बाई इक्वल टू 0, आर वाला टर्म 0 है तो ये आ गया एम स्क्वायर प्लस 1। तो एम कब यूज करते हैं, डी के स्थान पर एम पुट कर देते हैं। इसके सहायक समीकरण हो गए प्लस -1, मतलब दो मान प्राप्त हुए, दोनों मान वास्तविक हैं हमारे और अलग अलग हैं। तो इसका CF C1 cos z प्लस C2 sin z। या दूसरे मान लिखें तो बाई इक्वल टू ए कॉस जेड प्लस बी। अब हम जेड का जो मान है वो वापस से इसमें रखेंगे। जेड का मान हमारा जेड इक्वल टू 2 लॉग एक्स अपॉन 2 पुट कर दिया तो बाई इक्वल टू ए कॉस 2 लॉग 10 एक्स अपॉन 2 प्लस बी। अन्य की सहायता से समझने का प्रयास करें। एक्स की पावर 6 इंटू डी स्क्वायर बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस 3x की पावर 5 इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस ए स्क्वायर इंटू बाई इक्वल टू 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। सर्वप्रथम हमें डी स्क्वायर बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर को एक घात का समीकरण बनाना है, वो इकाई का गुणांक बनाना है। उसके लिए x की पावर 6 का पूरे समीकरण में भाग देने पर डी स्क्वायर बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस 3 अपॉन वो x5 अपॉन x6 करेंगे तो 1 अपॉन x बचा तो 3 अपॉन एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस ए स्क्वायर अपॉन एक्स की पावर 6 इंटू बाई इक्वल टू 1 अपॉन एक्स की पावर 8। यहाँ पर हम देखते हैं p इज इक्वल टू 3 अपॉन एक्स, q इज इक्वल टू ए स्क्वायर अपॉन एक्स की पावर 6 तथा r इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स की पावर 8। यहाँ पर q को देखने से पता चलता है कि ये वर्ग के रूप में तो डेल जेड अपॉन डेल एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा a अपॉन एक्स क्यू, या दूसरे शब्दों में डेल जेड अपॉन डेल एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू हो गया ए स्क्वायर अपॉन एक्स 6, तो डेल जेड अपॉन डेल एक्स a अपॉन एक्स क्यू, तो डी जेड इज इक्वल टू ए अपॉन एक्स क्यू डी एक्स। दिस इम्प्लाइड जेड इज इक्वल टू माइनस ए अपॉन 2x स्क्वायर। हम जानते हैं R1 इज इक्वल टू था आर अपॉन डेल जेड अपॉन डेल एक्स का होल स्क्वायर। आर का मान था 1 अपॉन एक्स की पावर 8 इंटू डेल जेड अपॉन डेल एक्स का मान हो गया एक्स की पावर 6 अपॉन ए स्क्वायर, तो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 2z अपॉन ए क्यू। सिमिलरली P1 इज इक्वल टू P डेल जेड अपॉन डेल एक्स प्लस डी स्क्वायर जेड अपॉन डी एक्स स्क्वायर अपॉन डेल जेड अपॉन डेल एक्स का होल स्क्वायर। P का मान रख दिया हमने 3 अपॉन एक्स, डेल जेड अपॉन डेल एक्स का मान a अपॉन एक्स क्यू माइनस 3 a अपॉन एक्स 4 अपॉन एक्स क्यू। इनको सॉल्व करने पर डायरेक्टली 0। हम यहाँ देखते हैं P1 का मान हमें 0 प्राप्त हो जाता है। P1 R1 और Q1 का मान दिए हुए समीकरण में रखने पर तो डी स्क्वायर बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। जैसे हम Q1 का मान इस समीकरण में रखेंगे तो यहाँ से ये टर्म कैंसिल, तो डायरेक्टली तो हमारा 1, तो डी स्क्वायर बाई अपॉन डी जेड स्क्वायर प्लस बाई इक्वल टू 2z अपॉन ए स्क्वायर। सर्वप्रथम इसका सहायक समीकरण ज्ञात करेंगे तो डी स्क्वायर प्लस 1 इंटू बाई इज इक्वल टू 2z अपॉन ए स्क्वायर। हम जानते हैं सहायक समीकरण ज्ञात करने के लिए डी के स्थान पर m पुट कर देते हैं तो ये हो गया m स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू m इक्वल टू प्लस माइनस आयोटा, दैट इज C1 cos z प्लस C2 sin z, और cos z का मान है C1 cos z इक्वल टू माइनस a अपॉन 2x स्क्वायर और sin a अपॉन 2x स्क्वायर। अब हमें इसे PI ज्ञात करना है। इसका PI इक्वल टू 1 अपॉन डी स्क्वायर प्लस 1
-2/AQ इंटू जेड। तो -2/AQ कॉन्स्टेंट है, बाहर ले लिया। 1/d² +1 में से 1 को बाहर लेके इसको ऊपर ले गए, तो 1 माइनस d² का माइनस इनवर्स इंटू जेड। अब d का 2 टाइम एक्सपेंशन करेंगे तो 1 माइनस d² आ जाएगा, ब्रेक करते तो जेड का इससे -2/AQ जेड माइनस 2 बार अवकलन करेंगे, एक बार 1, अगली बार 1 का करेंगे 0 तो जेड। तो -2/AQ इंटू जेड, जेड का मान पुट करने पर -a/2x², 2 से 2 कैंसिल, तो ये आ गया 1/a² इंटू x²। तो हमारा व्यापक हल हुआ y = CF + PI। CF का मान C1 cos a/x² प्लस C2 sin a/2x² और PI +1/a² + x²। धन्यवाद।